हाँ, 3 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 30 लाख रुपीज की ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गई 30 लाख की। ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है इसका टोटल हम नीचे किसी और चीजों में ऐड नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि मैं आगे कहीं भी इसके टोटल को काउंट नहीं करूंगा। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 20,000। जितने शेयर इशू किए हैं वो मैं इशूड कैपिटल में मेंशन कर रहा हूँ। 20,000 शेयर हमने इशू कर दिए, 10 रुपए का एक है। 20,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 लाख रुपए। लो जी, मैंने 2 लाख रुपए हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर लिया, इसको भी मैं कहीं काउंट नहीं करूंगा। क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन कितनी आई है? 19,000। जितनी एप्लीकेशन आई है बैलेंस शीट मेनली उसी से बनती है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 19,000। 19,000 शेयर है। एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं? एप्लीकेशन पे हैं भैया 3 रुपए। एप्लीकेशन पे हो गए 3। अलॉटमेंट पे कितने? अलॉटमेंट पे हो गए 5। बाकी बैलेंस कितने बचे? 2 रुपए। भैया जी 2 रुपए ले रहा हूँ मैं फर्स्ट कॉल पे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया 2 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सभी लोगों ने पैसे दिए, एक बंदा जिसके पास फर्स्ट फाइनल कॉल थी 5,000 शेयर्स पे, उसने पैसे नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट किए या नहीं किए? नहीं किए। अरे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें शेयर फॉरफिट कर दिए थे, इसमें शेयर फॉरफिट नहीं किए। तो 19,000 शेयर में से 5,000 शेयर्स जिनके पास थे उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और उनके शेयर भी फॉरफिट नहीं हुए। तो अब बचे कितने? 14,000 शेयर्स। 14,000 शेयर्स पे मुझे पूरे पैसे मिल गए। तो ये जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होता है इसमें हम क्या लिखते हैं? जिन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। तो 14,000 शेयर्स पे मुझे पूरे पैसे मिल गए। 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मिल गए? 1,40,000 रुपये मिल गए। भैया जी जितने पैसे मुझे मिल गए वो मैंने सब्सक्राइब में शो कर दिया और इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया। 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और उनके शेयर भी फॉरफिट नहीं किए। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में मैं उनके बारे में लिखता हूँ जिन्होंने पैसे भी नहीं दिए और जिनके शेयर भी फॉरफिट नहीं हुए। तो 5,000 शेयर्स है और एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर है 10 रुपए का, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 10 रुपए। 5,000 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो कितना आएगा? 50,000 रुपये। उसने पैसे नहीं दिए हैं। अब देख लेता हूँ 5,000 शेयर्स पर उसने मुझे कितने पैसे नहीं दिए। सर 5,000 शेयर्स पे उसने 2 रुपए की कॉल नहीं दी है। तो भैया जी अगर 2 रुपए की कॉल नहीं दी है तो उसने एक तरीके से मुझे कितने पैसे नहीं दिए? ब्रैकेट में शो करता हूँ, 10,000 रुपये उसने मुझे नहीं दिए। तो फाइनली मुझे कितने पैसे मिल गए? 40,000 रुपये। लो भैया जी 40,000 रुपये। ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। और कुछ क्वेश्चन में मुझे दिया नहीं है, यहाँ पे मैंने टोटल किया 1,80,000 रुपीज और ये वाला टोटल मैंने यहाँ शो कर दिया 1,80,000 रुपीज। लीजिए, ये मैंने आपको कैपिटल स्कूल का प्री बोर्ड का क्वेश्चन करके दिखाया है। अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। जो डीएवी का पेपर अभी हमने किया था उसमें क्या था? उसमें तो शेयर फॉरफिट हो गए थे, इसमें शेयर फॉरफिट नहीं हुए। दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए आप? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये बस नॉट फुल्ली पेड अप वाला बता दो पॉइंट एक बार। ये जो नॉट फुल्ली पेड अप है रेड से हाईलाइटेड है, यहाँ पे हमें उन शेयर के बारे में लिखना है जिन्होंने पैसे नहीं दिए, पहली बात। और आपने उनके शेयर भी फॉरफिट नहीं किए। तो 5,000 शेयर पे 10 के हिसाब से उसे कितने रुपए देने थे? 50,000। ज्यादा तो तुम। उसने 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए की कॉल नहीं दी, तो उसने कितने रुपए नहीं दिए? 10,000। उसका कॉल सिनेरियो दिखा दिया, तो मेन कॉलम में कितने आ गए? 40,000। टोटल कितना हो गया? 1,80,000 वो ऊपर में। डन। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सत्यकाम स्कूल का। आइए सत्यकाम आ जाओ भैया जी। यहाँ पे तो नहीं आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ओह, चलिए, ये आ गया क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। फोन साइज 20 कर दिया। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को दे दिया। ठीक है भैया, देखो जरा। सत्यकम वाले जो क्वेश्चन आया था, रोनित लिमिटेड है कंपनी का नाम है। इसमें लिखा है कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो दी हुई है हमको 75,000 शेयर है, 100 का ही है भैया जी। यहाँ पे लेने जा रहा हूँ 75,000 शेयर, 100 रुपीज का एक है, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया, यहाँ पे टोटल कर दिया 75 लाख रुपीज। लीजिए भैया जी, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू से। और मैं ब्लू वाली चीजों का टोटल कभी भी काउंट नहीं करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसने 30 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 30 रुपये उसने अलॉटमेंट पे मांगे हैं, 25 रुपये उसने फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं, 25 रुपये ही फाइनल कॉल पे मांगे। तो सॉरी, 30 30 25 यानी 15 रुपये बचे, 15 रुपये हो गए फाइनल कॉल पे। डन जी। 30 30 25 और 15। अब इसने कहा 42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जबकि कंपनी ने शेयर कितने इशू किए थे। कंपनी ने शेयर इशू किए थे 45,000। भैया जी यहाँ पे लिख रहा हूँ 45,000 शेयर इशू किए। 45,000 शेयर इशू किए। एक शेयर कितने रुपए का है, 100 का। यहाँ पे कितना आ गया, 45 लाख रुपीज। यहाँ पे इसका टोटल मैंने किया 45 लाख रुपीज। लीजिए, टोटल आ गया 45 लाख रुपीज। अब इसने कितने शेयर एप्लीकेशन आई है, 42,000, 42,000 एप्लीकेशन आ गई। 42,000 एप्लीकेशन हो गई। उसमें से एक है इंसान जिसका नाम है चारवी, और उसको हमने 3,300 शेयर्स दिए थे। उसने अलॉटमेंट, उसने बोथ कॉल्स नहीं दी, यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। उसके शेयर फॉरफिट कर दिए भैया जी, शेयर फॉरफिट हुए, केवल शेयर फॉरफिट हो गए। और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस कह रहा है बैलेंस शीट बना। भैया 4,200 शेयर्स में से कितने माइनस कर रहा हूँ, 3,300 शेयर माइनस कर रहा हूँ। कितना बैलेंस बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 700 बचेगा। और 11 में से जाएंगे तो 38,700। 38,700। अब 42,000 में से 3,300 ने पैसे नहीं दिए और उनके शेयर भी फॉरफिट हमने कर दिए। भैया सब्सक्राइब फुली पेड अप में हम क्या लिखते हैं सर, हम यहाँ पे लिखते हैं जिन लोगों ने पूरे पैसे दिए। तो 38,700 शेयर्स पर मुझे पूरे पैसे मिल गए 100 रुपीज जी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 38,70,000 रुपीज। लो भैया जी, जिन लोगों ने पूरे पैसे दिए थे मैंने उनकी डिटेल मेंशन कर दी है यहाँ पर, पूरे पैसे दे दिए। अब आते हैं जिन लोगों के शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। अगर शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, शेयर फॉरफीचर आ गया। 3,300 शेयर्स पे उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। तो 3,300 शेयर्स पे उसने 25 रुपये फर्स्ट कॉल के और 15 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दिए। लो भैया जी, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 25 और 15 नहीं दिए, यानी उसने कितने रुपए दे दिए, 60 रुपीज दे दिए। इंटू 60 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1,98,000 रुपीज दे दिए। 1,98,000 रुपीज दे दिए। यहाँ पे मैंने इसका टोटल हाईलाइट कर दिया, इसका टोटल करने जा रहा हूँ। टोटल करूंगा तो आएगा 38, 39, 40 लाख। 40,68,000 रुपीज। लीजिए, बैलेंस शीट में मुझे इसका टोटल मेंशन करना है। हाईलाइट किया, टोटल लिया मैंने, यहाँ पे दिखा दिया 40,68,000 रुपीज। भैया कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सेम टू कॉपी, जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था, वो रिकॉर्ड करना भूल गया था। लकीली उस जैसा एक और क्वेश्चन आ गया। अब आप देख लो, 75,000 इंटू 100 मैंने कहाँ शो किया, ऑथराइज शेयर कैपिटल में। फिर यहाँ पे लिखा है 45,000 शेयर इशू किए थे, किसमें मेंशन कर दिया, इशूड में। 42,000 एप्लीकेशन आई, 3,300 शेयर फॉरफिट कर दिए। और जो बचे हम लोगों ने 38, उनके पूरे पैसे लगे। जिनके शेयर फॉरफिट होते हैं उनका फॉरफीचर का बैलेंस मेंशन करते हैं लोग, वो बैलेंस टोटल कितना आ गया। बच्चा बैठे रहो, आप अपने आप बच गया। ही। मुझे सब पता चल गया, इंस्टाग्राम चला दिया था। अरे नहीं यार, रुद्रा जी मैं अपने आप इंस्टाग्राम को डालो तो चेक अनम्यूट करते कर क्या लो। बात है यानी तू नंदा हो लगा दूंगी। और फिर लोग टूटे कहा जाएंगे कितनी देर में। जी, रुद्रा जी तो इमोशनल हो जाते हैं।
पूरा खानदान पढ़ता है इनका अकाउंट्स। जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। किसी को पूछना है ये? आफरीन जी, स्नेहा जी, तांशी जी, वेदांश जी। जी। अली जी कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ये बोल ही नहीं रहे। नो। अनुष्का जी आप। पूछना नहीं है सर किसी को। वेदांश जी डन है क्या? जो आई में कह रही आ जो है जी मेरे फिर डन रात में ही है। घर पे बैठ के अच्छी तरह समझ आ रहा सर। घर पे। हाँ इन्हें में सार रामेंद्र भी साथ ही नहीं जो आते रहते अमन जी जरा बंद कर दो अपने आप को, अनम्यूट करना। अब आपको कराना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा। आपका माइक मैंने खुद ही बंद कर दिया। चलिए भैया जी आगे चलते हैं। और क्वेश्चन कराते हैं आपको। सत्यकाम के बाद किसका नंबर आता है? सत्यकाम के बाद मेरे पास है सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ ये लास्ट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना पेपर, तब भी मुझे ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा था। अब मुझे याद नहीं कि इसमें वो वाला पॉइंट इंक्लूड है कि नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। चलो करते हैं, लीजिए भैया। तो और दिन अडवान था। सरस्वती शिशु मंदिर क्या हो गया? रुद्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट क्यों कर लिया? आप चुप रहो तो अच्छा है। चलिए भैया क्वेश्चन देखिएगा जरा। और सरस्वती शिशु मंदिर। हम्म, ठीक है। आगे क्या? ठीक है भैया। देखिएगा सरस्वती शिशु मंदिर का पेपर, और ये है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड है, ये फर्म का नाम दिया हुआ है। कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल जो दी है वो दी है 4 करोड़ की। कितनी है? 4 करोड़ की। इसमें लिखा है 25 लाख इक्विटी शेयर है। कितने शेयर है? 25 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया जी 25 लाख तो इक्विटी शेयर है। और एक शेयर 10 का है तो कितना हो गया? 2 करोड़ 50 लाख रुपए। लो भैया जी मैंने मेंशन कर दिया 2 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है जी। अब उसके बाद इस बंदे का कहना ये है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए। ठीक है भैया जी, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते हैं अभी। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं? 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स करने जा रहा हूँ। 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 करोड़ 50 लाख रुपए। ये मैंने मेंशन कर दी इसकी। यहाँ पे इक्विटी की जगह मैं वर्ड हटा के कर देता हूँ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। तो मेरे पास दो तरह के शेयर्स थे, इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने दोनों मेंशन कर दिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 8 लाख इक्विटी शेयर 20% प्रीमियम पे। ठीक है, पहले तो 8 लाख शेयर इशू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 लाख। 10 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितनी हो जाएगी? 80 लाख रुपीज। लो भैया जी 80 लाख रुपीज के शेयर इशू कर दिए। जिन लोगों को मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है इसको मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। इसको मैं आगे के टोटल में काउंट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने इसका टोटल कर लिया, यहाँ पे टोटल किया, इसको मैं आगे काउंट नहीं करूंगा। डन जी। चलिए जी मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी, ऑथराइज शेयर कैपिटल भी, इश्यूड शेयर कैपिटल भी। अब आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे है 3 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3। अलॉटमेंट पे है 5+2। अलॉटमेंट पे हो गए 5+2, तो फर्स्ट कॉल पे कितने बचे भैया? 2 रुपए बचे। लो भैया जी मैंने सारे पैसे मेंशन कर दिए। ये मैंने मेंशन कर दिए। 3, 5+2 और 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 10 लाख एप्लीकेशन आई है। कभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, प्रोराटा हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो उसका बैलेंस शीट में कभी भी यूज नहीं होता। मैंने इसको पिंक से हाईलाइट कर दिया। यानी कि कभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाए, चाहे वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, चाहे प्रोराटा बेसिस पे अगली कॉल पे पैसा एडजस्ट हो, उसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता। उसका यूज होता है बड़े क्वेश्चन में जहां जनरल एंट्री बनानी होती है। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में इन बातों का कोई यूज नहीं होता, इसको याद रखना।
जिसके पास 15,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। अब अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, संजू नाम का व्यक्ति, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। लो भैया जी, संजू ने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। रॉकी नाम का बंदा है, उसने अपने पैसे अलॉटमेंट पे भेज दिए। यानी एक बंदा तो ऐसा है, इसने अपना पैसा कॉल्स इन एडवांस के नाम पर भेज दिया। रॉकी पेड हिज कॉल्स ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट। कॉल्स इन एडवांस को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। 15,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स पे उसने अपनी जो कॉल का पैसा था वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो उसका तो रोल ही खत्म हो गया। कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में आती नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया। जिसके पास 15,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो ऑब्वियस सी बात है, हम एज्यूम करके चलेंगे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। टोटल कितने शेयर्स थे? देखो 8 लाख शेयर्स थे, मैंने यहाँ पे लिखा 8 लाख शेयर्स थे। 8 लाख शेयर्स में से कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? 15,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। अब इसके शेयर फॉरफिट किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए हैं फॉरफिट, ठीक है। तो कितने शेयर बचे? 7,85,000 शेयर्स बच गए। 7,85,000 शेयर्स ने तो अपने पूरे 10 रुपए दे दिए भैया जी। 7,85,000 ने अपने पैसे दे दिए। तो 7,85,000 इंटू 10 कितना होता है? 78,50,000 रुपीज। लो भैया जी, इस बंदे ने अपने पूरे पैसे दे दिए। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया ग्रीन कलर से। इसका टोटल मैं काउंट करूंगा, ठीक है जी। लीजिए, अब आ जाइए इस पे। 15,000 शेयर्स हैं, अब चेक करो उसके शेयर फॉरफिट हो गए तो मैं लिखूंगा फॉरफीचर में, अगर फॉरफिट हो गए। और अगर फॉरफिट नहीं हुए तो फिर मैं यहाँ मेंशन करूंगा। अब यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 15,000 शेयर्स थे, यहाँ पे लिख दिया 15,000 शेयर्स थे। एक शेयर कितने का था? 10 का। कितने हो गए? 1,50,000 रुपये। यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने 1,50,000 रुपये। उसने 15,000 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं दिए वो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। भैया जी जरा चेक करना कितने नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और अलॉटमेंट पे 7 रुपए, साथ में 2 रुपए प्रीमियम के भी जुड़े हैं। प्रीमियम अलग करके लिखते हैं, प्रीमियम की कैलकुलेशन नीचे जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अलॉटमेंट पे 5 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए है ना, तो 7 का मतलब होता है कि 5 + 2, तो 2 रुपए प्रीमियम के अलग शो करेंगे। तो 5 रुपए तो अलॉटमेंट पे नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? 7 रुपए नहीं दिए उसने। तो यानी कि इसने कितने पैसे नहीं दिए मेरे को? इसने पैसे नहीं दिए 1,05,000 रुपये। ब्रैकेट में शो कर दिया 1,05,000 रुपये इसने कॉल सिनेरियर पे नहीं दिए। लो भैया जी शो कर दिया। कितने पैसे मिल गए? 45,000। लीजिए 45,000। ये वाली कैलकुलेशन भी मैंने आपको शो कर दी। प्रियांशु जी टाइम पास कर रहे हो क्या स्क्रीन पे? जी लीजिए, शो कर दिया। अब इसका टोटल कर लेता हूँ, 78,95,000 रुपीज। ये बैलेंस शीट हमने यहाँ पे शो कर दी, 78,95,000 रुपीज। लो भैया जी, अब आते हैं उस पे प्रीमियम पे। प्रीमियम की कैलकुलेशन इसने पूछी नहीं है, इसने बस बैलेंस शीट पूछा है, वो मैंने बता दिया, बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा में बताता हूँ प्रीमियम कितना है। देखो 8 लाख शेयर्स थे, हर बंदे को 2 रुपए प्रीमियम के देने थे। तो मल्टीप्लाई करके मैं देखूं तो कितने रुपए प्रीमियम के मिलने चाहिए थे? 16 लाख रुपए प्रीमियम के मिलने चाहिए थे। एक आदमी जिसके पास कितने शेयर्स थे? 15,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट की 2 रुपए की कॉल नहीं दी। 15,000 मल्टीप्लाई 2, यानी कि उसने 30,000 रुपये नहीं दिए। 16 लाख में से 30,000 घटाऊंगा तो 15,70,000 रुपये का प्रीमियम मुझे मिल गया। तो यहाँ पे जो मैं प्रीमियम मेंशन करूंगा वो कितना मेंशन करूंगा? 15,70,000 रुपये। और ये जो प्रीमियम है ये कहाँ शो करूंगा? रिजर्व सरप्लस में। लो भैया जी, सब कुछ शो कर दिया। अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। नोटर। नो सर। वेदांश जी कुछ पूछेंगे? स्नेहा कुछ पूछेंगे? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, डन ना। बहुत अच्छे से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 21 इस बार बोर्ड में बैलेंस शीट का ही आएगा, इसलिए बैलेंस शीट के 4 नंबर तो छोड़कर किसी भी कीमत पे नहीं आने हैं। चलिए भैया जी आगे आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ये कौन से स्कूल का है? एमपीजीएस का। चलो भैया जी एमपीजीएस आ जाओ आप भी। एमपीजीएस आ जाओ।
देखें भैया जी, एमपीजीएस के पेपर में ऐसा क्या आया था जो हम नहीं कर पाएंगे हैं। ये आ गया एमपीजीएस का क्वेश्चन पेपर भैया जी। देखें, अरे प्रियांशु जी, स्क्रीन के साथ छेड़खानी बंद कर दो। भैया जी क्वेश्चन देखो जरा, बिल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल क्या दी हुई है? क्वेश्चन में लिखा है 90,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 90,000 शेयर्स। लो भैया जी, मेंशन कर दिया 90,000 शेयर, 10 के हिसाब से कितनी हो गई? 9 लाख रुपीस। कितना हो गया? 9 लाख रुपीस। लो भैया जी, मेंशन कर दिया। और मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट कर दिया कि मैं आगे इसे किसी भी टोटल में काउंट नहीं करूंगा। डन। आगे चलते। क्वेश्चन में इसमें लिखा है कितने शेयर इशू किए हैं इन्होंने? 40,000 शेयर। इनवाइटिंग एप्लीकेशन कितनी है? 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हुई है। लो भैया जी, यहाँ पे 42,000 शेयर इशू किए हैं, मैंने मेंशन कर दिया 42,000 शेयर। और एक शेयर 10 रुपए का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4,20,000। 4,20,000। लो भैया जी, मेंशन कर दिया 4,20,000, हाईलाइट कर दिया कि मैं आगे इसके टोटल को कहीं भी काउंट नहीं करूंगा। आगे पढ़े। एप्लीकेशन पे 20 रुपए हैं भैया जी, एप्लीकेशन पे 20 रुपए हैं। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल लास्ट कॉल बचेगी 30 रुपए की। लो भैया जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 रुपए। हो गए पूरे 100 रुपए। 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। लो भैया जी, 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, मैंने लिख लिया। उसने कहा रमन नाम का एक व्यक्ति है, उसने 1,600 शेयर पे पैसे नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। क्या कर दिए? फॉरफिट। लो भैया जी, 1,600 शेयर मैंने कम कर दिए क्योंकि फॉरफिट हो गए। बचे कितने? 38,400 शेयर्स बचे। उसने कहा है कि 1,600 शेयर फॉरफिट कर दिए क्योंकि उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, इसमें से 600 शेयर बेच दिए। अब आया कोई अच्छा क्वेश्चन। अभी तक तो सारे आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे थे। देखो, 40,000 शेयर्स में से 1,600 शेयर तो हमने फॉरफिट कर दिए, बचे 38,400। उसके बाद वो कहता है 600 शेयर री इशू कर दिए। 600 शेयर री इशू कर दिए। शेयर्स री इशू कर दिए। ओके डन। और इसको पहले हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक गलती अपनी सही कर लेता हूँ। यहाँ पे शेयर 100 रुपए का है, तो मैं इसको 90 लाख कर देता हूँ। और यहाँ पे 90 लाख, शेयर 100 रुपए का है, तो इसको मैं 42 लाख कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 42 लाख। ठीक है, ये गलती मैंने ठीक कर दी। ये सब्सक्राइब आ गया, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप आ गया भैया जी। 40,000 में से 1,600 शेयर फॉरफिट हो गए, बचे 38,400। 600 शेयर री इशू कर दिए, री इशू हो जाते हैं तो उसको जोड़ देते हैं। तो अब टोटल शेयर कितने हैं? 39,000, जिन पर पूरे पैसे मिल गए। भैया जी, जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी कहानी यहाँ पे लिखेंगे। 39,000 शेयर्स पर हमको 100 रुपीज मिल गए, तो टोटल कितना हो गया? 39 लाख। लो भैया जी, 39 लाख, इनकी कहानी तो हमने अलग कर दी। पहले फॉरफिट घटा दिया, री इशू प्लस कर दिया, और इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया कि इस टोटल को मैं आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे उनके बारे में लिखते हैं जिनके शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं। शेयर फॉरफिट नहीं किए, बट इस क्वेश्चन में तो हमने शेयर फॉरफिट कर दिए। अच्छा जरा देखो, कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 1,600 शेयर फॉरफिट किए। 1,600 में से कितने री इशू हो गए? 600 री इशू हो गए। तो कितने री इशू नहीं किए? 1,000 शेयर। जो शेयर री इशू नहीं होते उनका क्या लिखते हैं सर? उनका फॉरफीचर का बैलेंस लिखते हैं। बहुत बढ़िया। तो बताओ, उसने 1,600 शेयर पे कौन सी कॉल नहीं दी थी? उसने 1,600 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी। उसने 1,600 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी, यानी उसने 30 रुपए नहीं दिए। तो 1,600 शेयर पे अगर उसने 30 रुपए नहीं दिए तो हमें कितने रुपए दे दिए? 70 रुपए। लो भैया जी, 70 रुपए दे दिए, यानी हमें कितने पैसे मिल गए? 70,000 रुपए मिल गए। अच्छे से देख लो, 1,600 शेयर में से 600 शेयर रीइश्यू कर दिए। जो शेयर रीइश्यू नहीं करते उसका फॉरफीचर का बैलेंस आता है। 1,000 शेयर्स पर वो बंदा हमें कितने रुपए दे चुका है? वो बंदा हमें 70 रुपए दे चुका है, 30 रुपए नहीं दिए। यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आएगा 39,70,000 रुपीज। ये मेरा टोटल आ गया। इसको मैंने हाईलाइट किया, इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया, कॉपी किया, उठाकर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये मेरी बैलेंस शीट आ गई। अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व। जो शेयर री इशू हो जाते हैं उनका क्या निकालते हैं? याद है? आर जी माइनस एल, ये करते थे। ठीक है जी, तो कैपिटल लेटर में ले लो, आर
जी माइनस एल जी आ गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कितने शेयर इशू कर दिए सर? 600 शेयर इशू कर दिए। बताओ गेन कितना हुआ था सर? वो हमें 70 रुपए दे चुका था। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो। तो 600 शेयर पे वो मेरे को कितने रुपए दे चुका है? 70 रुपए दे चुका है। मैंने 100 वाला शेयर 90 में बेचा, तो कितने रुपए का लॉस हुआ सर? 10 रुपए का लॉस हो गया। तो अब मैं 600 मल्टीप्लाई 60 करूंगा तो कितना आएगा? 36,000। प्रियांशु जी आप पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे लिख के दिखा रहे हो, 36,000 आंसर आएगा। छुपी हुई चालाकी। तो भैया जी 36,000 मैंने यहाँ पे शो कर दिया, 36,000 रुपीज शो कर दिया। ये मेरा क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। हाईलाइट कर दिया, ये आ गया। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। एग्जाम में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं? एग्जाम में कॉन्सेप्ट ये आता है कि शेयर फॉरफिट नहीं किए। अगर शेयर फॉरफिट नहीं किए तो आप यहाँ पे लिखोगे, इस जगह पे जहां पर मैं आपको अब कौन से कलर से हाईलाइट करके दिखाऊं। इसको मैंने यहाँ पे किया। अगर शेयर फॉरफिट नहीं किए तो मैं लिखूंगा इसको, इस वाले कलर से हाईलाइट कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉल्सिनरियर और इक्विटी शेयर कैपिटल में। अगर शेयर फॉरफिट हो गए और री इशू नहीं हुए तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस आएगा। और अगर शेयर फॉरफिट होकर री इशू हो गए तो उसका कैपिटल रिजर्व आएगा। इसके अलावा यहाँ पर वो शेयर आएंगे जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए। अब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब आप बताओ कौन सी चीज आपको दोबारा समझाएं। जी अमन जी क्या पूछेंगे? सर एक बार ये बता दें, जो 1,000 रुपए है तो एक लीजिए। सर 1600 शेयर थे, इसमें से 600 शेयर उसने एक री इशू कर दिए। क्या ये कर? सर 600 तो री इशू कर दिए। तो कितने री इशू नहीं? 20 सर 1,000 बचे। जो री इशू नहीं करते हैं 1,000 नहीं करे सर। का बैलेंस आता है 1,000 मल्टीप्लाई 70 कितने होते हैं? 70,000। और जो शेयर री इशू हो जाते हैं उसका तो ये आप सेवन सेल करके आंसर निकाल देते हैं। तो ये 70 कहाँ से आया था, कैसे पता चलेगा? सर 30 रुपए उसने नहीं दिए उसने। फाइनल कॉल के 30 रुपए नहीं दिए। 100 में से अगर उसने 30 रुपए नहीं दिए तो बताओ उसने कितने रुपए दे दिए? 70 का 70 सर। जी 70 रुपए दे दिए। जी आफरीन जी क्या पूछेंगी? जी अमन जी, अनुष्का जी, स्नेहा जी, तानशी जी, वेदांश जी। सर बस ये 4 फीट वाला ही समझ में नहीं आ रहा। प्रॉफिट वाला समझ में नहीं आ रहा? कौन सा प्रॉफिट वाला समझ में नहीं आ रहा ये बताओ। 4 फीट वाला सर। सर 70 रुपए से 4 फीचर वाली। कैपिटल समझ में नहीं आ रहा? हाँ हाँ वही सर। वही क्या? 1,600 तो उसके 4 फीट कर लिए, 600 सर 1600 शेयर फॉरफिट कर रीइशू दिए, का। 600 बेच दिए। जो शेयर बेच दिए उसका कैपिटल रिजर्व, जो शेयर नहीं बेचे उसका फॉरफीचर का बैलेंस। 100 रुपए में से उसने 30 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए थे, तो उसने कितने पैसे दे दिए थे हमको? 100 शेयर पे 70 रुपए। तो जो पैसे मिल गए आपके पास वो तो अभी आप ही के पास रखे हैं, क्योंकि आपने शेयर रीइश्यू तो किए नहीं। 1600 में से 1,000 शेयर आपके पास रखे हैं, 600 शेयर आपने बाजार में बेच दिए। तो 1,000 शेयर जो आपके पास रखे हैं उस पर वो बंदा कितने पैसे दे चुका था? 70 रुपए, क्योंकि उसने फाइनल कॉल के 30 रुपए नहीं दिए। और जो 600 शेयर उसने बेच दिए उस पर आपको 70 रुपए का गेन था। री इशू के टाइम पे 100 वाला शेयर 90 का बेचा तो कितने का लॉस हुआ? 10 का। तो आंसर कितना आया? 36,000। ओके सर। चलिए सर, वैसे भी मेरी जो क्लास है वो ओवर होने वाली है लेस देन 1 मिनट में। अब मैंने आपको बैलेंस शीट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है। किसी को एग्जाम पर्पस के लिए दोबारा देखनी हो तो वो देख भी सकता है, और कोई प्रॉब्लम आए तो उससे रिकॉल भी कर सकता है।